ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे। इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं एक अहम कायम जग में रहेगा नहीं। ये पिछली कमाई खिसक जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी।
सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। ये दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक, सीधी लाइन बना। सत्संग बैठना है पूरा घंटा, नहीं उठ के चले जाओ, बीच में कूदना, बीच में पूरा बैठना पड़े 10 बजे तक। जिसको पंखा है साइड कर दे। हाँ जाओ जाओ, तुम घूमने घूमो जाओ, यार तुम्हारा काम नहीं। उधर साइड में कर दे, उल्टा कर पास लगा दे, उसके पास लगा दे, उसके पास लगा दे, पास लगा दे। ठीक है, तार नीचे निकाल, तार दबाओ, तार डाल। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। थोड़ी सी इधर बढ़ जाओ। तुम ना लाइन सीधे रहो ना, सीधे लाइन सीधी नहीं जानते, टेढ़े मेढ़े की सीधे बैठो ना पीछे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 10वां मंत्र। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्, आनंद परमानंद साबोधस्तं सुखं च, आनंद परमानंद साबोधस्तं सुखं च। यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्ववत्,
आनंद परमानंदा सह बोधा तम सुखम च। अष्टावक्र जी महाराज बता रहे हैं, पहले सुन रहे थे कि इस अमृत को पीकर सुखी हो जा। तो अमृत क्या है जिससे हम सुखी हो, उसी के विषय की आज चर्चा अष्टावक्र महाराज कर रहे हैं। यत्र इदं कल्पितम विश्वम, जिसमें ये कल्पित संसार रज्जु सर्ववत भान, रस्सी में सर्प के सदृश भासता है। यत्र इदं कल्पितम विश्वम, जिसमें ये कल्पित संसार रज्जु सर्ववत भाति, जैसे रस्सी में सर्प भासता है, जिसमें वो क्या है, सह आनंद परमानंदा बोधा, वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है। सह आनंद परमानंदा बोधस्तु, वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तो है। सुखम चल, ऐसा जानकर सुखी हो जा। वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तू है, जिसमें ये कल्पित संसार भास रहा। इदं कल्पितम विश्वम, यत्र इदं कल्पितम विश्वम भात, जिसमें संसार कल्पित संसार जिसमें भास रहा है, जिसका जो आश्रय है, अधिष्ठान है, सत्तावान है, जिसमें भास रहा है, वो और कोई नहीं, सा आनंद परमानंद बोधस्तु, वो आनंद परमानंद स्वरूप है, अर्थात तुझमें भास रहा। ये जगत तुममें भास रहा। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, जगत मन से बना है और मन बना हमसे। कम अपने आप को भूल गए, थोड़ा भूलते हैं तो मन बन गए, और थोड़ा भूलते हैं तो जगत बन जाते हैं। थोड़ा भूले तो मन बन गए। जब आप मन बने बैठे हो तब आप अपने को भूले, अपना पता नहीं। अपना पता होता मन बन कर नहीं बैठे। थोड़ा भूले, थोड़े सोए, मन बन गए, और थोड़ा भूल गए, सो गए तो जगत बन गए। सपने में जो जगत दिखाई पड़ता है, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, सारा सपने का जगत जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, क्या उसकी सत्ता तुमसे भिन्न होती है? सपने में जगत दिखाई पड़ता है, उसकी सत्ता तुमसे भिन्न नहीं है, तुमसे अलग नहीं है। तुम्हें इतने रूपों में बन गए, इतने रूप में बन गए, दूसरा कोई पदार्थ नहीं था। सबने वहां हरिद्वार पहुंच गए, वहां गंगा जी है, वहां पर पंडा हैं, होटल हैं, आश्रम है, वहां सब तुम ही बन गए। तुम्हारा मन पंडा भी बन गया, होटल बन गया, भोजन बन गया, गंगा जी बन गया। ये बिना बोले चलने पड़ती ना, सब तुम ही बन गए और कोई पदार्थ नहीं था। ऐसा नहीं गंगा कोई सब ले आए हो। मन ही देवी देवता, मन ही भूत पिशाच,
जो भूत प्रसाद देखे वो भी तुम्हें थे, देवी देवता देखे वो भी तुम्हें थे, गंगा जी थी वो भी तुम्हें, और नहाने वाले भी तुम्हें थे, पंडा भी तुम्हें थे, पैसे देने वाले तुम्हें थे, देने वाले पैसे वो भी तुम्हें थे, दूसरा कोई था ही नहीं। होटल पहुंचे, होटल भी तुम ही बन गए, भोजन तुम ही बन गए, खाने वाले तुम ही, खिलाने वाला वो भी तुम ही। अगर लड़ाई हो जाए मारपीट तो मारने वाले तुम्हें, मार खाने वाले तुम, और दूसरा कुछ था ही नहीं। अब सपने मैंने ही देखा, दुनिया भर का सपना आपने देख रखा, लेकिन तुम्हारे सिवाय वो कोई भी नहीं था। इतने भागों मन बट गया, पूरा जगत बन गया, ये संसार पूरा खड़ा हुआ तुम्हारे मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, पूरे जगत का आकार धारण कर लिया मन। ये अलग बात है तुम्हारे अलावा दूसरे को सच्चा नहीं लगता है, तुम्हें सच्चा लगता है तुम्हारा बना हुआ संसार। तुम्हारे मन से बना हुआ संसार खड़ा हो गया, और जैसे जागे तैसे पूरा संसार तुम्हारे मन में समा गया। ऐसा नहीं कि जागने के बाद में संसार पे फेंकना पड़ा हो। आप सपने जाग गए, और जो संसार देख रहे थे, गंगा जी थी, आश्रम थे, सूर्य चांद तारे सड़के थे, बड़े सब लोग मिल रहे थे। अब तुम तो जाग गए, अब सपना कहाँ गया होगा? तुम्हारे जागने के बाद में जो सपने का जगत था वो कहाँ गया? है ही नहीं, ये थोड़े क्यों छोड़ आए। ऐसा नहीं जगत छोड़ा बेचारा कहीं घूम रहा होगा, कुछ था ही नहीं। तुम्हारे इतने रूपों बटे, सोए थे इतने, जा रहा जागे सारा जगत मन में समा गया। और थोड़ा जागो, फिर मन तुम में समा जाए। तुम्हारे शरीर नहीं, तुम्हारे चेतन आत्मा। अब तुम्हें अगर समा गया, फिर क्या हमें ठाकुर, हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है। वहाँ होंगे तो हम होंगे, इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, यत्र इदम कल्पितम विश्वम सर्व रज्जु सर्ववत, जिसमें ये संसार ऐसे भास रहा है जैसे रस्सी में सर्प भासता है, रस्सी में सांप भासता है। और रस्सी में सांप कब भासता है? रस्सी पड़ी थी मंद अंधकार में, पूरा अगर अंधेरा हो तो पता ही चलेगा रस्सी है सांप, क्या पता, आप गुजरते चले जाएं। अब पूरा प्रकाश हो तो लगेगा सांप रंग से रस्सी है, सांप नाम कोई चीज है। दिन में भ्रांति नहीं होती, लोगों को रात में भूत दिखाई पड़ते, दिन में नहीं दिखाई पड़ते। दिन में भ्रांति होने की संभावना नहीं। तो पूरा प्रकाश हो तो लगेगा रस्सी है, सांप नाम कोई चीज नहीं। और पूरा अंधेरा तो कुछ नजर ना हो। मंद अंधकार में रस्सी पड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, सांप लगने लगी। अब सांप लगने लगी, आप उससे बचने का उपाय ढूंढते हो। सांप लगने लगी, सुन मुझे सांप सांप सांप। दो चीजें होती। अब जब भयभीत होते हो तो या तो उससे लड़ जाते हो या तो भाग जाते हो। कोई काम है, कोई दुश्मन मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए, आपको अकेले, तो दो ही काम है, या तो लड़ोगे या तो भागोगे। फिर तीसरा और काम उसका ध्यान नहीं। तीसरा होता है जागना। ना लड़ना है ना भागना है, जागना माने देखना। तो या तो सांप लगा तो देख के भाग, जब ये सांप इधर नहीं जाना,
या कोई और रास्ता नहीं, निकलना इधर से है, तो डंडा लाओ, शोर बोलो, घड़ियाल बजाओ, शंख बजाओ, भगाएं सांप। कितनी मेहनत करें, कितना शोर करें, सांप चला जाए। डंडा से, घंटा, घड़ियाल से, शोरगुल से सांप चला जाएगा? हाँ जरूर, अगर होता चला जाता, होता चला जाता, इसमें कोई संशय है ही नहीं, तो कहां चला जाए? वहां सांप है ना, भाग कैसे जाए? वहां तो रस्सी पड़ी हुई, और तुम वे भी कह देते हो। अब उसमें सर्प का भय हो सकता, भाग दौड़ में हाथ पैर तोड़ लो। अब बाद में जब प्रकाश हुआ, देखा तो रस्सी पड़ी, अब क्या करें, टूट तो गए हाथ पैर। हाँ, अब मिथ्या जानने से बात क्या हुआ, तो काम हो चुका। अब पता चले कि भाई उसमें रस्सी में थी, सांप था ही नहीं, बिल्कुल पक्का पता चल गया, लेकिन टूटा पैर से जुड़ने वाला है नहीं, वो तो चोट खा ही गए। एक सज्जन थे, भोजन बनाया गया, तो भोजन कर लिया, फिर कहने भोजन को स्वाद नहीं आया, तो दूसरे घर में गए, तो उन्होंने कहा भोजन साथ के दोबारा फिर खा लिया, और जो खा चुके दोबारा क्या खाए, दोबारा कोई चीज थोड़े कि वो भी रख ले, जेब में भी रख ले। तो वहां पर पता चला, लेकिन पता चलने में बहुत देर हो गई, इतनी देर हो गई वे किसी बात लायक नहीं रहे। जैसे जब भगवान राम वनवास चले गए, तो बाद में कैकेयी को बड़ा अफसोस हुआ कि राजा दशरथ का अंत हो गया था। राजा दशरथ कैकेयी के चक्कर में ही मारे गए, पुत्र वियोग में, शोक में प्राण तक दिए। बाद में कैकेयी कहती है, जब मिलने गए सब लोग, कि भाई हम अपना वरदान वापस लेते हैं। जब वरदान मांगा था कि भगवान राम को वनवास और भरत को राजगद्दी अपना वापस लेते हैं, भगवान बोले तो बहुत देर हो चुकी, अब वापस लेने से हमारे पिताजी भी तो नहीं जाएंगे, तो क्या वापस लेने सारे, अब तुम्हें यही चलने दो। जब सब कुछ हो चुका, वापस दिया, तो उससे लाभ क्या? तो अब पता चल भी गया कि रस्सी है, सांप नहीं, तो क्या हो सकता, टूट गया पैर। तो जैसे रस्सी में सांप भासता है, ऐसे अष्टापर कहते हैं, यत्र इदम कल्पितम विश्वम रज्जु सर्प भांति, जिसमें, जिस सत्य में, जिस चेतन में, जिस आत्मा में, जिस ब्रह्म में, जिस अस्तित्व में, जिस सत्ता में ये सारा संसार ऐसे भास रहा है जैसे रस्सी में सांप भासता है। अब वो सांप कैसे जाए? सांप को मिटाने के लिए क्या किया जाए? महामंत्र जाप करें, कि पाठ करें, कि हाथ जोड़ें, कि नमस्कार करें, कैसे सांप जाएगा? सांप को कैसे सांप जावे, क्या करना पड़ेगा? रस्सी में सांप को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश कर दिया, बात खत्म। हाँ, प्रकाश किया, देख लिया, खत्म बात। एक बार प्रकाश करके देख लिया गया, रस्सी पड़ी, सांप आने, खत्म। अब थोड़े कि माने बैठे रहो। अगर कि दूसरा कोई कहे तब तो भ्रांति है, बिना प्रकाश किए दिखाए तुम्हें, दूसरा कहे चले जाओ, रस्सी हमने देखा था, दिन में रस्सी पड़ी थी, तुम नहीं जाओगे, तुम ना। जब तक अपने आंख देख लें तब तक भ्रांति नहीं जाती। कहता रहे, क्या पता सांपे हो गए, डर बने रहेगा। कितना कोई समझावे कि रस्सी है, सांप नहीं, फिर भी आप जाओगे नहीं, कभी नहीं होता। परमात्मा होता, जगत होता ही नहीं।
जिसके होने से जगत खड़ा था, उसी के ज्ञान से जगत मिटेगा, और कोई उपाय नहीं। और सारे उपाय कर देंगे। जिसके होने से सर्व खड़ा, उसी ज्ञान से सर्व गया। जिसके हो जाता, सब मुक्त हो गए होते, लेकिन एक भी नहीं हुआ। परमात्मा होने से नहीं, लाभ क्या है? परमात्मा की बोझ से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की पहचान से। सचमें कल्पित है। ये संसार के अधिष्ठान आश्रय तुम हो। संसार तुमसे बना, जग नैया हमार, और नैया में हम हैं, फिर हम में संसार बनकर प्रकट हो गए। नैया में हम हैं, हम बनकर बैठ गए थी, फिर हमें संसार पता चला तो संसार मुझ में है। तो स परमानंदा बोधस्तुम सुखम जल, वो आनंद। आदि चौपाई 15 दिन बोलते रहते हैं, महीनों बोलते रहते हैं, और हम कहते हैं भगवान शंकराचार्य ने ऐसा श्लोक लिखा कि हम जिंदगी भर लगे रहते, सारे धंधे लगे रहते। तो कई लोग कहेंगे संसार मिथ्या है, तो रोटी मिथ्या क्यों खाओ, पानी क्यों पियो मिथ्या, कपड़ा क्यों पहनो मिथ्या, सब मिथ्या। संसार तो उनमें शब्द तो अर्थ नहीं मिल पाएगा, एक जैसा लगेगा। झूठ वही है, मिथ्या अलग, अनित्य अलग। लेकिन हमारे 3 शब्द हैं, एक मिथ्या, एक झूठ है, एक अनित्य। अनित्य जबानी भी गई, अब जबान नहीं रहे। लोग कहते बूढ़े हो गए, आंखों कम दिखाई पड़ता, कानों कम सुनाई पड़ता, भूख कम लगती, शरीर काम नहीं करता, शक्ति क्षीण हो गई। तो बूढ़ा आदमी क्या ये कह सकता कि कभी जवान नहीं थे? जवान थे, अब नहीं है। क्रिमिनल लोग होते हैं, उनसे कोई ताने मारे, ज्यादा कहे तो मालूम क्या बोलते हैं? वे जानते हम कौन, मैं कौन, तो मेरे से अच्छे अच्छे लोग कांपते, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे सामने अच्छे से घुटने टेक देते थे, हमारा समय जब था। आप क्या बात कर रहे? तो अब नहीं रहे, लेकिन थे जरूर। कोई बूढ़ा ये नहीं कहता हम ऐसे थे। जो कभी हो कभी ना हो, उसका नाम है अनिल। बचपन था, अब नहीं है। जवानी है, अब नहीं रही। कोई ये नहीं कहता बचपन नहीं था या जवानी नहीं थी, तो लेकिन अब है नहीं। जो कभी हो कभी न हो, उसको बोलते अनित्य। और झूठ किसको बोलते हैं? झूठ को समझे आप, झूठ किसे बोलते हैं? झूठ बंदिया का पुत्र गंधर्वपुर में त्रिशत भयो, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो है, और मग में खरगोश ने सिंह से छेद दिए गयो, तट रज्जु सर्पकस गायो है, और ठूंठ के पुरुष ने औषध में बता दियो, सीपी की जानी से खरीदन को धायो है। इसको बोलते झूठ, बंदिया का पुत्र। बंदिया कितने पुत्र होते हैं? एक होते ना। पुत्रों को नाम लेखा जोखा अगर तो मिलता नहीं, बिल्कुल बंदिया पुत्र हो ही नहीं सकते। बंदिया के पुत्र नहीं होते। तो हमारे संत कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या सुनता है, और सुनने का तो मिला मजा, लेकिन बोध नहीं हुआ। कई लोग बुद्धि से ज्यादा कसरत करते हैं, बुद्धि से हर चीज पकड़ना देखना चाहते, मटर उसी बुद्धि में लगे रहते बहस करने। तो संत कहते जैसे बंध्या स्त्री काम का सुख ले सकती है, लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर सकती। इस तरह जिनकी बुद्धि बंध्या बुद्धि है, सुनने में तो ठीक सुन लिया खूब, भगवान राम कथा भगवान कृष्ण कथा सुन लिया खूब, मस्त हो गए, खूब झूम गए, लेकिन बोध रूपी बालक पैदा नहीं हो सकता, उनसे जहर नहीं निकलता। काला सांप होता है और जोगी बीन बजाता है, तो बीन के साथ में सांप नाचता है, तो बीन बजाने से नाचने से उसका क्या जहर चला जाता है?
नहीं, जेल नहीं जाता। जेल तभी जाएगा दांत टूट गए तब। इसी तरह लोग मस्त हो लेते, गाना बजाना, हल्की ध्वनि काम नहीं करती। लोग इतने मूर्छित सोए हैं, तमाम बड़ा धड़ 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 चला इतना। आप देखा भी डीजे बजता है, दीवारें तो हिलने लगती है। कान इतने बेकार हो गए, इतने पजल हो गए हैं और शोर मचे, तब थोड़ी जागरूकता आती है। और लाइटें, तमाम लाइट चले, ये लाइटें लाल पीली तमाम लाइटें आंखों में डाली जाएं, तो हम लोग थोड़ा सा जागर के आ जो क्लबों में एक होता सारा बड़ा डांस किया जाए, पूजा वादी, आदमी को सोता हुआ जगा किसी तरह से, मुर्दा पड़ा हुआ इसमें लगे, ऐसे हो गए मुर्दा पड़े हुए, जीवन मुर्दा हो चुका है। शोर मचाओ, बड़बड़ मचाओ, शोर मचाने से, बड़बड़ मचाने थोड़ी सी जागरूकता आती, हल्के पूरे से काम ही नहीं होता, कुछ तेज चलना चाहिए। पीना हो खूब गर्म पियो, जिसे थोड़ी चलती चली जाए। ठंडा हो जितना ठंडा पियो कि बिल्कुल गला ही देकर, हर चीज में तीखापन, चाय में तेज पत्ती लगाओ, मुर्दा को जिंदा करने में लगे पड़े। तो क्या बता रहे थे? हाँ देखो, ठीक, झूठ बता रहे थे। तो जैसे बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में कई बंध्या का जो पुत्र था गंधर्वपुर में, स्वर्ग में उसको प्यास लगी, सफेद। पहली बार बंध्या पुत्र नहीं होता, और पुत्र हो तो गंधर्वपुर में, स्वर्ग में प्यास, वहां तुरंत मनोकामना पूरी हो जाती, वहां प्यास कहाँ लगेगी। बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में स्थित भइयो, तब तो मृगवार को पीन को सिखायो है। पानी पीने कौन से जाता, मृगमार का जज्जा होता नहीं, इसको बोलते झूठ। बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में से, तब तो मृगवार को पीन को सिखायो है। बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में त्रिस्त भयो, तब तो मृगवार को पीन को सिखायो है। तो बंध्या का पुत्र पानी पीने जाता है, मृग माछ का जज्जा होता नहीं, और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए। रास्ते में क्या हुआ कि खरगोश सींग मार दिए, छेद दिए बेचारे। कितने सींग होते हैं? एक होता है, बिल्कुल झूठ। मग में खरगोश ने सींग से छेद किए, गयो तच रज्जु सर्वडस खायो। जब नदी किनारे गया तो उसका इलाज क्या बताया? रस्सी का सांप ने खा लिया, गयो तट रज्जु सर्वडस खायो, रस्सी का सांप होता। तो ठोंठ के पुरुष ने औषधि में बता दी, ठोंठ पुरुष होता कभी, औषधि क्या बताई? ठोंठ के पुरुष ने औषध बताई, सीपी की चांदी से खरीदने को धायो। सीपी में कभी चांदी होती नहीं, उसे खरीदने, इसको बोलते झूठ। ना कभी हुआ, ना हो सकता है, ना होने की संभावना, झूठ। तो वेदांत झूठ नहीं कहता जगत, वेदांत कहता है मिथ्या। मिथ्या सब समझना पड़ेगा। मिथ्या किसे बोलते हैं? प्रतीत होते कि सत्ता न मालूम पड़े, 100% निकलने नहीं, 1%। जैसे सपना, सपना जब देखते हो, ये जिस काल में देखते हो सपने में, तब सच्चा लगता है कि झूठा? सच्चा बिल्कुल 100%, 1% भी शंका नहीं होती। सपने होए विकार नप ना कर अंकपति हो, जागे हान लाभ पति जिम प्रपंच दिए जोय। सपने में राजा भिखारी बन जाए, जा भिखारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए, कुछ भी बन जाए। एक आदमी कुम्हार था, कुम्हार, और जब सपना देखा तो राजा बन जाए। रोज देखने के बन गया, अब राजा तो रोता रहे, उठा ही नहीं। लोगों का छोड़ दे भाई, के छोड़ देंगे मैं भिखारी बन जाऊंगा, कुम्हार बन जाऊंगा।
इसलिए सोता रहा सोचते में राजा मंत्री बड़ा आनंद मिलता। तो मिथ्या प्रतीत होता है, वो निकलता नहीं 1%। जगत क्या मिथ्या है, माने है नहीं। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम, संसार परमात्मा से जगत मिथ्या, संसार मिथ्या माने है ही नहीं। जीवो ब्रह्म ही ना परा, और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, पूरा पूरा ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्म ही बिना परा, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, पूरा पूरा परमात्मा है, पूरा पूरा सत्य है, जीव भिन्न नहीं, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं। और जो सत्य है ब्रह्म, उसी में सारा संसार कल्पित है। अध्यस्त है भासरा, इदम कल्पितम विश्वम, यत्र इदम कल्पितम विश्वम रज सर्वस्वाद, जिसमें सारा संसार रस में सर्व सदृश भाग, सा आनंद परमानंदा बोल, वो तू आनंद परमानंद बोल, तू है, तेरे में भास रहा, सारा जगत तुझ में भास रहा है। तब में तुम जरा अपना होश तो करो, अपने जरा देखो सही, सारा संसार तुम में भास रहा, तुम अपने को भूले बैठे, पता ही नहीं। पुराने सगन ओट जल वेग न पाइए मर्म, माया छन न देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। पुराने पत्ते होते हैं ना, वहीं जाते पूरे तालाब, पानी ढक जाता, इतने बड़े बड़े पत्ते हो। पुराने सगन ओट जल वेग न पाइए मर्म। और जो पुराने पत्ते राज को नहीं जानता है, उससे कहा भाई देखो वो सरोवर है, वहां से पानी भर लाओ। वो कहता कहाँ, वहां तो है ही नहीं, वहां तो पत्ते पत्ते हैं, वहां पानी का पत्ते पत्ते हैं। तो पानी ही नहीं, पत्ते पत्ते हैं, लौट आता है। और दूसरे का वो पुराने पत्ते को राज जानता है, पानी अभी लाता हूं। एक को पुराने पत्ते वो आवरण बन गए, पानी ढकना, और दूसरे प्रमाण बन गए। जो जानता वो कहता पत्ते हैं, अगर पानी न होता पत्ते होते नहीं, पानी न होता तैरते किस पर। इसी तरह से माया छन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म, एक लिए माया आवरण बन गई। वो कहते कहाँ परमात्मा, माया है, पेड़ पौधे पार सूर्य चांद नदी तारे, परमात्मा के कुछ नहीं, माया है, माया है। और एक लिए प्रमाण बन गई कि परमात्मा न होता तो जगत ही न होता, जगत न होता, पेड़ पौधे सारे सूर्य चांद कुछ होता ही नहीं। परमात्मा होने से सब कुछ खड़ा हुआ, वहां पर परमात्मा होना सिद्ध करता, प्रमाण भी देता है। ये सारा जगत मालूम पड़ा उसी के होने से है। ये विवर्त बात, परमात्मा का विवर्त है। भगवान कहते हैं ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, अव्यवदृष्टो अंतस्योन्यो तद्दर्शी। भगवान कहते ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव ही नहीं है, सत्ता ही नहीं, है ही नहीं। ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु जो है जगत में वो है ही नहीं, वो सत्य ही नहीं है। ना अभावो विद्यते सता, और सत तत्व उसका कभी अभाव नहीं, असत वस्तु की सत्ता नहीं और सत्य तत्व का कभी अभाव नहीं। वो विदृष्टो अंतस्योन्यो तत्व ज्ञानी दोनों को ठीक ढंग से देखा। और भगवान असत ठिकाने वाला मूर्ख है कि वो रहते ही नहीं। कहते सत्य ठिकाने वो, कहते उसे बड़ा मूर्ख है, बड़ी समस्या। असत ठिकाने वाला मूर्ख है, सत्य ठिकाने वाला मूर्ख है। असत ठिकाने वाला मूर्ख जैसे मिट्टी से बनने वाला घड़ा है, मकान है, दीपक है, सुराही है। हमने आपके सामने घड़ा रख दिया तो घड़े में सत्य क्या है? मिट्टी। असत्य क्या है? घड़ा। अब उस घड़े को टिकाना चाहो, बढ़िया से मिट्टी लाओ, कुम्हार अच्छे ढंग से गूंथे, अच्छे ढंग से पकाए, उसको अच्छे ढंग से पका के और बंद रख दे कमरे में बढ़िया, तो क्या वो घड़ा हमेशा बना रहेगा?
अगर संभाल के रखा जाए तो बना रहेगा। बोलो, घड़े को बढ़िया बना के कमरे में रख दें तो हमेशा बना रहेगा? नहीं रहेगा। ना घड़ा रहेगा, जिस कमरे में रख रहे कमरा नहीं रहेगा, और तो और बनाने वाला भी नहीं रहेगा। कहीं असर टिकाने वाला मूर्ख है कि वो रहते ही नहीं। चाहे जितना घड़ा टिकाओ, टूट जाएगा, मकान टूट जाएगा, दीपक फूट जाएगा, सगाई टूट जाएगी। असर टिकाने वाला मूर्ख है। इसी तरह संसार को टिकाने वाला मूर्ख है। कितना टिकाओ, टिकता ही नहीं। कोई बचपन टिकाने में लगा पड़ा, कोई जवानी टिकाने में लगा पड़ा, कोई बुढ़ापे टिकाने में लगा पड़ा। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तो बचपन कितना अच्छा था। हमने दिल्ली में एक बच्चे की फोटो देखी। एक बच्चे की फोटो थी, कोई होगा 1.5-2 साल का। बाबूजी इधर आ जा, इधर माताओं वाला है। नहीं, माताओं तुम्हारी भर्ती कर देंगे अब। इधर आ जा, इधर ही पंखा लगे, इधर लगे पंखा, इधर पंखा लगे, इधर बैठा। तो कितना टिकाओ। बच्चे को लिखा था, छोटा बच्चा था, नीचे लिखा था नो प्रॉब्लम, कोई चिंता फिक्र नहीं। बचपन बड़ा प्यारा था, कोई चिंता फिक्र नहीं थी। लेकिन चला गया तो भाई हम ना समझते, कोई ज्ञान ध्यान नहीं था, इसलिए चला गया, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, बचपन चला गया, जवानी आ गई। अब जवान में समझदार भी हो, सामर्थ्य भी है, बुद्धि भी है, सामर्थ्य भी है, समझदार, सारे साधन हैं, सब उपाय तुम्हारे पास। अब इस जवानी को जाने नहीं देना। अब रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सत्य नहीं है। चाहे जितना उपाय करो, इस शरीर के द्वारा कोई काम न किया जाए, बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया जाए, खूब योगा व्यायाम जो भी होता सब कराया जाए, खाने सब सुविधा रखी जाए, तो क्या जवानी बनी रहेगी? बचपन भी था, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। तो कई लोग बचपन जवानी नहीं रुकती तो सोचते जवान दिखे तो सही, लोग तो नजर में तो लगे हम जवान है, तो बाल सफेद हो जाए, काले करा, काल बुढ़ापे में काले पोतते, बताओ वाला काले पोतते, कहाँ जाओगे? छिपाने के लिए बड़े बड़े लोग जरिया पड़ जाए, सर्जरी करवाते कि हम जवान दिखे। तुम बाहर दिखाते, भीतर तो क्या हो गया तो देखो पहले। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, चलो बूढ़े बने रहते, चलो जैसे सही, तो बुढ़ापा भी नहीं रहा। बुढ़ापा चला गया तो क्या आ गई है? बड़ी खराब बात, जैसे मौत आ गई। अरे चलो मौत आ गई, झंझट कटी, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, मौत आ गई। अगर मरे मराए बनाए तो झंझट खत्म हो जाए। अगर मरे मराए पूरे मर गए होते, ना दोबारा जन्म लेना पड़ता, ना कर्मों पर भोगना पड़ता, सारा झंझट खत्म, मृत्यु भी नहीं सकते, फिर दोबारा जन्म हो, बड़ी समस्या। भगवान कहते असर टिकाने वाला मूर्ख है और सत्य टिकाने वाला महामूर्ख है। वो क्यों? घड़ा को, दीपक को, सुराही को टिकाने वाला मूर्ख क्यों रुकते नहीं? बेकार लगा पड़ा। उनको टिकाने में लगा पड़ा हो तो मूर्ख है। तो कहते फिर मिट्टी को नहीं मिटने, मिट्टी को टिकाएंगे, मिट्टी को संभालेंगे, रखेंगे, मिटने नहीं देंगे। मिट्टी को टिकाने वाला, संभालने वाला समझदार है कि मूर्ख? वो भी मूर्ख। मिट्टी क्या संभालोगी? वो तो अपने आप संभलिए, कुछ संभालने की जरूरत नहीं। असर टिकाने वाला मूर्ख को सत्य टिकाएंगे। अब सत्य को नहीं मिटने देंगे, सत्य को, आत्मा को, परमात्मा को, समाज की मिटने नहीं देंगे। वो समझदार है कि मूर्ख? सत्य तुम टिकाने जाते हो, जिसके सारा सब टिका हुआ,
तुम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सबका अधिष्ठान आश्रय, उसको तुम टिकाने जाते हो, कैसे टिकाओगे? सत्य कितने होते हैं? बोलो, एक। और सत्य टिकाने जाओगे, कैसे द्वारा टिकाओगे? जिनके द्वारा वो सब असत हैं, शरीर के द्वारा, इंद्रियों द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इनके द्वारा टिकाना चाहो। ये खुद असत है, सत्य क्या टिकाएंगे? कोई कहे पौवा से पसेरी तोल लें, कोई कहे हमें भाई 10 किलो वजन को तौलना है, लेकर जाए 500 ग्राम, तो क्या तौल? खुद ही चल जाएगा, क्या तौलेगा? असत के द्वारा सत्य को टिकाना चाहते हैं, उससे बड़ा मतलब सत्य कहते उसे हैं कि टिकाना नहीं पड़ता, जिसके सारा सब टिका हुआ। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सबका आधार अधिष्ठान है, जिसके सारे सब टिका हुआ, जो टिकाना नहीं पड़ता, जो किस तरह जाए नहीं, जो काहू से होए नहीं, और जिससे कछुन होए, और मरे नहीं मारे नहीं राम कहावे सो। जो किस तरह मिटता नहीं, धोखे से नहीं जाता, मूर्छा में नहीं जाता, बेहोशी में नहीं जाता, गाली देने से नहीं जाता, धक्का मारने में नहीं जाता, किस तरह जा सके। कोई परमात्मा से नाराज हो जाए कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम जाओ अपने, तो परमात्मा चला जाएगा क्या? कोई कोई सूर्यदेव निकले, हमें सूर्यदेव से कोई मतलब नहीं है, हमें न प्रकाश चाहिए, न गर्मी चाहिए, न धूप चाहिए, चलो जाओ, तो सूर्य का चमकना बंद हो जाएगा क्या? उसको स्वभाव है, तुम्हें चाहिए न चाहिए, इसका लेना देना, तुम्हें परमात्मा से कोई मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तुम्हें छोड़ रहे। भगवान देखो, हम तुमसे तलाक ले रहे। देखो भगवान एक हर बात में तो बलवान, एक बात कमजोर है। किस बात में कमजोर है? तुम पापी हो, पुण्यात्मा हो, मूर्ख हो, ना आस्तिक हो, नास्तिक हो, जिंदगी भर भगवान गाली देने वाले हो, लेकिन भगवान तुमको छोड़ नहीं सकते। ये कमजोरी छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव नहीं छोड़ने का। छोड़ने, अब असली बात तो यह है कि छोड़ तुम भी नहीं सकते। तुमने तो खाली मान लिया, हमने छोड़ दिया, कहाँ छोड़ के जाओगे? कहाँ जाओ जहाँ भगवान ना हो? ऐसी जगह जाओ जब परमात्मा ना हो। एक बार एक सज्जन जा रहे थे, एक मिल गए संत। संत जब कैसे, क्या बात, बड़े दुखी लग रहे हो? कहते मेरी घरवाली खो गई, मेरी घरवाली खो गई। संत पूछा तो घरवाली नाम क्या था? कहते महाराज मेरी घरवाली नाम फजीती था, फजीती। बड़ा विचित्र नाम, बड़े कमाल का नाम है। तेरे घरवाली नाम फजीती है कि महाराज ढूंढ रहा, बहुत दिन से मिलती नहीं। संत ने पूछा तेरा नाम क्या है? नाम बड़े विचित्र है। कि मेरा नाम बेवकूफ है। तो कह मूर्ख कह के बेवकूफ, फजीती मिलने में देर कितनी लगती, जहां जाओ फजीती तो आगे पीछे घूमती, देने लगे। तो असत को हम टिकाना चाहें, वो टिकता नहीं, और सत्य टिकाना चाहें, काहे टिकाओगे? वो सब टिका, किस तरह जा नहीं सके। भगवान से आप अलग हो नहीं सकते। भगवान कहते समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तं या पश्यति पश्यति। भगवान का या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तं परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठन्तं पश्यति, समान रूप से देखता, उसी देखना ठीक है। विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी में अविनाशी परमात्मा को समान रूप से देखता, उसी देखना ठीक है। जैसे विनाश होते हुए, जब से मिट्टी बनी तमाम, गढ़े मकान दीपक सुराय बने टूटे फूटे, आप यहाँ बैठे हो आनंद आश्रम बरेली में, हम पूछेंगे कि 1000 साल पहले जो नक्शा दिखा रहा है कॉलोनी के मकान ऐसे थे? एक भी नहीं थे। अब 1000 साल बाद एक भी नहीं मिलेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 100 साल पहले एक बंदा था इसमें, और 100 साल बाद एक नहीं मिले। लोग तो होंगे, हो सकता ज़्यादा भी हो, लेकिन यहाँ पर सुनाने वाले सुनने वालों में
100 साल बाद एक भी नहीं रहे, और एक भी बचने वाला नहीं। 100 साल पहले एक भी नहीं था। तो भगवान कहते हैं जैसे मिट्टी में इतना विनाश हुआ, जब से सृष्टि बनी, टूटे फूटे मकान, टूटे फूटे फूटे फूटे, लेकिन हम पूछे मिट्टी कितनी बन गई, कितनी बिगड़ गई, कितनी घट गई, कितनी बढ़ गई? हुआ कुछ? घटना पड़ना कुछ नहीं। अच्छा, मिट्टी शुद्ध कब हो? सारे घड़ा मकान तोड़ दें तब शुद्ध होंगे कि अभी शुद्ध है? मिट्टी शुद्ध करना चाहें तो घड़ा मकान तोड़े तब शुद्ध है कि अभी शुद्ध है? सदा शुद्ध। तो भगवान कहते जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को समान रूप उसी देखना ठीक है। विनाश बंद नहीं, विनाश होने दो। सारे विनाश होने पर अविनाशी जीव का क्यों रहता? घड़ा मकान दीपक सुराय टूटते रहे फूटते रहे, मिट्टी न बनी न बिगड़ी न टूटी न फूटी। इस संसार का बनना मिटना होता रहता। परमात्मा ना तक बना न बिगड़ा, एक रस है, एक रस। सत और असत कितने विरोधी हैं। असत की सत्ता नहीं, सत्य कोई मिटता नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है कि दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ये बड़े रहस्य की बात है। असत जिसको टिकता नहीं, जिसकी सत्ता नहीं, और सत्य कभी मिटता नहीं। इतने विरोधी सत असत, लेकिन अलग नहीं कर सकते। जैसे तुम किसी कुम्हार पास जाओ घड़ा लेने, तो घड़ा कितने को कहते 500 रुपये का है। तुमने यार ऐसा करो, ज़्यादा पैसे हैं, तुम 400 रुपये ले लो। कुम्हार कहते 400 छोड़ो, तो हम तुमसे 50 रुपये दे देंगे, लेकिन ये कि मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है? कुम्हार कहता ऐसा करो, तुम घड़ा घड़ा ले जाओ और मेरी मिट्टी छोड़ दो। मिट्टी छोड़ घड़ा घड़ा ले जाओ, तो बताओ क्या लेकर आओगे? ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते। सत असत इतने विरोधी हैं, लेकिन अलग नहीं कर सकते। जरा मिट्टी घड़ा को अलग करके दिखाओ, घड़ा से मिट्टी अलग करके दिखाओ। ये रहा घड़ा, अलग क्यों नहीं कर सकते? अलग है ही तो है नहीं। मिट्टी घड़ा तो होते तो अलग किया जा सकता। इसी तरह सत असत दो नहीं है कि सत को अलग करें असत अलग करें। कई लोग सोचते हैं हम मुक्त होंगे, असत संसार छोड़ सत ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। असत कुछ बचेगा नहीं। सत्य का अज्ञान ही असत की सत्ता है, और सत्य का बोध ही असत की मौत है। असत मिटाना मारना तो क्या करना, केवल सत्य का बोध हो जाए, बस असत अपने आप मिट जाता। रसिक बोध हुआ, सांप अपने आप गया। और सत्ता क्या है? सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान हो तो पता नहीं क्या क्या सत्य खड़े कर लेते। एक विद्वान कहते अदर इज हिल, दूसरा नरक है। कहते नरक खराब हो, मारो पिटाओ तोड़ो। तो कहते अदर इज नॉट हिल, अदर नहीं इज हिल, दूसरा नरक नहीं, दूसरा सत्य ही नहीं। नरक सत्य कहां से होगा? दूसरापन जो प्रतीत हो रहा है वो नरक है। मिटाना क्या? दूसरापन मिटाना, दूसरा नहीं मिटा, दूसरापन मिट जाए। तो भगवान का जो विनाश होते हुए सारे अविनाशी परमात्मा देखता, उसी को देखना ठीक है। भगवान की वाणी और भगवान कृष्ण का आज जन्मोत्सव भी है। भगवान कृष्ण का अवतार भी हुआ था, उतरे थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण दो अवतारी विशेष हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, और भगवान कृष्ण को लीला था। सॉरी, उन्होंने लीला करके दिखाया। शुरू से लीला रही। अब लीला तो पता ही क्या क्या लीला भगवान ने दिखाई। बचपन से तमाम राक्षस आते रहे, कि अगासुर है, कि बकासुर है, कि पूतना है। अब खेले खेल में कंस वंस सब खेले खेल उड़ा दिए। तो खेले खेल में लीला रही, और बड़े हो गए तब भी लीला रही। इतने बड़े लीलाधारी जो चाहे इस, और इतना होने पर भी उनको कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कहलाने लायक अगर कोई धरती में है तो केवल भगवान कृष्ण। बात बाकी तो सारी बकवाद है। जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु थे। आज जगत गुरु शंकराचार्य भी हो चुके हैं, जगत गुरु आज भी हैं, चाचा जगत गुरु।
लेकिन ये जगत गुरु कितने लोगों गुरु होंगे? आस्तिकों होंगे, नास्तिकों के तो नहीं हो सकते। और फिर कुछ किसके हैं, कुछ नहीं है, कुछ और भी किसी। लेकिन भगवान को कृष्ण मंदिर जगत गुरु क्यों कहा गया? जगत गुरु हर विद्या में गुरु थे। कोई ऐसी विद्या नहीं थी कि जिस विद्या में वो गुरु हो। चोरों के भी गुरु थे, बेईमानों के भी गुरु थे, झूठ बोलने वालों के गुरु थे, राजनीतिकों के भी गुरु थे। हर विद्या में गुरु थे। झूठ बोलना, बोल दिया झूठ तो सत्य करके दिखा दे। बचपन में एक बार बोल दिया, मैया मैं नहीं माखन खाया। माता मैंने तो माखन खाया ही नहीं। मैया मैंने माखन खायो। और फिर तर्क देना शुरू कर दिया, भोर भयो गवन के पीछे मधुवन मोहि पठायो। चार पार बंसी फटफट के सांझ परे घर आयो। मैया मैं कब माखन खायो? सवेरे होते ही गौवें नदी चलाओ, मधुवन भटकते रहे। सांझ परे घर आयो, मैया मैं कब माखन खायो? मैया मैंने माखन खाया, मैंने खाया ही नहीं माखन। अब बेकार मेरे चोर बता दी, मैया मैंने माखन खायो, हमने तो खाया ही नहीं माखन। अब तमाम बहस करते हैं, मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किसी भी पायो। मैं तो छोटा भाला भाला हूँ, छोटे छोटे हाथ है, इतने ऊपर सीखा लगा, आप कैसे पहुंचेंगे? मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किसी भी पायो। मैया मैंने माखन खायो, मैं माखन खाया नहीं। आप देख लो, हम तो पहुंचे नहीं सकते। माता कहती ये तो बातें ठीक है, ये बता तेरे मुख में लगा सो, प्रत्यक्षम के प्रमाण तेरे मुख में लगा सो। तो भगवान कहते हैं मैया मैंने माखन खाया, ग्वार बार मेरे बैर परे हैं झूठे मुख लगता है। ये ग्वाल बार मेरे दुश्मन बन गए, मेरे मुख में लगा दिया चोर बनाने के लिए। इतनी झूठी बात को किस तरह से सत्य करके दिखाते। माता मानने वाली फिर भी न माने तो एकदम ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहने लगे जी तेरे कुछ बहुत भेद उपजियो जान पर आए जाए। अच्छा मुझे अब पता चला तेरे दिल में कुछ भेद हो गया है, तो पराये हो जाए वो मानती है, अपना जाए तो मानती नहीं। अर्थात कि मैं तेरा बेटा नहीं और किसी का हूं। अब इतने मक्खन के लिए इतनी बड़ी बात कौन सहन कर सकता? तो एकदम बात था, चलो कन्हैया तूने माखन खाया, लई बुरकंठ लगाए, हृदय लगा लिया। नहीं कन्हैया तूने माखन नहीं खाए, बातें छोड़। ऐसी बातें बोलता है कि मैं तेरा जाए नहीं, तेरी माता नहीं है। जब देख ला माता मान गई, सब कुछ बात फिट हो गई, तब अंदर धीरे से कह दिया मैया मैंने ही माखन खाया तो मैंने झूठ सिद्ध करके दिखा दे। झूठ बोलने वाले गुरु, राजनीति क्यों गुरु? भगवान किसी राजनीति न होती तो पांडव कभी नहीं जीतते। सपनी क्या राजनीति चलाएगा? राजनीति के गुरु एक एक बताओ, उधर कितने कितने थे महावीर, पितामह भीष्म, जिनको तो कोई हरा ही नहीं सकता था और न कोई मार सकता था। इच्छा मृत्यु का वरदान था। हराने की तो बात छोड़ दो, अपने गुरु परशुराम तक को खुद हरा दिया था। न हरा सकते थे न मार सकते थे। और गुरु द्रोणाचार्य जो सबके गुरु थे, उन्हें कौन हरा सकता था? उन्हें कौन मार सकता था? कर्ण जिसके पास कवच कुंडल थे, वह तो कोई बाण भेद नहीं कर सकता। जयद्रथ उसको वरदान मिला था, शंकर जी का कोई हरा नहीं सके। भगवान कस राजनीति न होती तो पांडव कैसे जीतते? अब पितामह को हटाना चाहिए। अब पितामह कैसे हटाया जाए? तो पितामह हटाने की युक्ति बताई। अब पितामह से पूछ लिया तो भगवान की कला देख लो, अपना नहीं बताया कि पांडवस का तुम चले जाओ, उनको हटाने की थी, उन्हीं से पूछो जाकर। बड़ी बड़ी भाई राजनीति। तो पहुंच गए युधिष्ठिर, पांडव पहुंचे, प्रणाम किया, पितामह प्रणाम किया और कहने लगे पितामह जी मैं आपका आशीर्वाद वापिस देने आया हूं। क्योंकि ये कोई बात हुई,
आशीर्वाद में कभी वापिस लेता हूं? कोई चीज वापिस लेता हूं? आशीर्वाद में तो कोई वापिस ले ही नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर बोले पितामह जी कि भाई आपने आशीर्वाद दिया था विजयी भव, विजयी हो जा। अब आप कह रहे थे मैं विजयी हो ही नहीं सकता। आप कह रहे थे विजय कैसे हो जाऊं? आपसे तो हम लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं सकता। इच्छा में तो वरदान है। तो फिर पता नहीं पड़ी युक्ति अपने हटाने की व्यक्ति कि तुम्हारे यहाँ पर ये बता दिया, तुम्हारे युद्ध में अगर मेरे सामने कोई नारी आ जाए तो मैं हथियार छोड़ देता हूं। अब युधिष्ठिर गए, आपस में चर्चा चली कि भाई कोई नारी हो तो युद्ध में चले तो पितामह हथियार छोड़ देंगे। अब नारी कहां से ले आ जा? द्रौपदी कहती तुम, मैं तुम्हें नारी नहीं लग रही हूं, हमें ले चला ना, कि तुम्हें कैसे ले चला? अभी चक्कर पड़ गए। फिर भगवान पास आए। अब पितामह से पूछा, कहकर ये हम नहीं जानते, ये तो उसी पूछेगा जिसने तुम्हें भेजा है, जिसने भेजा उसी पहुंचे, क्या इनका रहस्य है? फिर गए पूछा जाकर, तो भगवान ने कहा ऐसा है, यहाँ पर जो शिखंडी है ना, शिखंडी तुम्हें लग रहा है धृष्टद्युम्न का भाई है, लेकिन वो पिछली जन्म का स्त्री है और पितामह स्त्री मानते, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, उसको रथ के साथ रखा गया और उसकी आड़ में पितामह का वध हुआ। पितामह को सरसैया बिठा दिया गया। ऐसे पितामह हटाना पड़ा। धर्म की स्थापना करने के लिए सब कुछ करने को तैयार। और द्रोणाचार्य, अब द्रोणाचार्य को हटाना बड़ा कठिन था, उनको तो मिटाई मारे नहीं सकता। उनके लिए भी युधिष्ठिर थोड़ा झूठ बुलवाया। भीम का देखो ये हाथी जानते हुए थे, हाँ मारा जैसे, और बोल देना अश्वत्थामा नाम खा देता, अश्वत्थामा मारा गया, मैंने अश्वत्थामा मारा, शोर मचा दिया। अब अश्वत्थामा, अब जो पता चला उनका प्रिय पुत्र था, गुरु द्रोणाचार्य को इतना दुख हुआ, सहन नहीं कर सकता। ऐसा हो नहीं लगता अश्वत्थामा को कोई छोटा मोटा है जो तुम मार लो। ज्यादा शोर मचा के बाद युधिष्ठिर अगर कह दें, देखो शत्रु के पक्ष वाले भी युधिष्ठिर की बात भरोसा करते थे। अपने लोगों को भरोसा नहीं था, दुर्योधन वगैरह भरोसा नहीं था। अगर युधिष्ठिर कह दें तो जो झूठ बोलते नहीं थे। भगवान का नहीं, थोड़ा झूठ बोलो, सत्य के लिए, धर्म स्थापना के लिए थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। अश्वत्थामा मारा गया, कहते हाँ मारा गया, इतना कह सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बात भी कह देना कि नरो व कुंजरो हाथी अग्नि था, तो ऐसा अश्वत्थामा मारा गया। अब धीरे से बोला नरो कुंजर, तब शंख बजा दिया, लेकिन उनको हटवा दिया, गुरु द्रोणाचार्य को हटवा दिया गया। जयद्रथ वध करना था तो सूर्य थक दिया। हर विद्या गुरु थे, ऐसी विद्या कोई नहीं थी जिस शस्त्रम गुरु थे। और जरूरत पड़ती थी युद्ध के मैदान में फिर ब्रह्म विद्या ज्ञान, अर्जुन को वो ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान, जो गीता देश विदेश ऐसी कोई भाषा नहीं जिस भाषा में गीता की टीका की गई। ऐसा कोई आचार्य नहीं जिसने गीता की टीका लिखी हो। हर विद्या गुरु थे। ऐसे भगवान का जगतगुरु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो ऐसे भगवान कृष्ण जिनका ज्ञान, देखो अंग्रेज हमने देखा विदेश आते, वृंदावन चोटी काटे, हरे राम हरे कृष्ण, जगत गुरु थे, उनकी महिमा थी। वो भगवान के 16 कला का भारी थे, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बोले भजन बोलिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले।
वहे ज्ञान के गंगा करो रे मन सत्संगा। वहे ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। यह पचरंगा जंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। सद्गुरु से निज रूप जान ले, सद्गुरु से निज रूप जान ले। साक्षी ब्रह्म संगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, गर्जन कर विज्ञान शिवो हम। उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की जय। जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम। हमारे चरणों में सादर नमन, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आनंद आश्रम से भक्तों को जन्माष्टमी बहुत बधाइयाँ। जैसे कि आपको विदित ही है, जन्माष्टमी पर्व आनंद आश्रम में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम को 5 बजे से साढ़े 5 बजे से